आप लोगों ने अभी तक व्यंजन ही सुना होगा, संयुक्त व्यंजन, है ना, जिसकी संख्या 4 होती है और ये अक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र होती है। और वहीं अब सुन रहे हैं आप लोग संयुक्त स्वर जिनकी अमित शब्द में, है ना, अमित शब्द में वर्ण की पहचान करना है। वर्ण विन्यास करके देखते हैं अमित शब्द में, है ना, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अमित शब्द में वर्ण विन्यास करना है और अक्षर की पहचान करना है। ये क्वेश्चन आया है। है 2 है। अब ये अयोग वाक्य क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, विशिष्ट व्यंजन क्या है, पूरा आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, स्वागत है आप सभी का KM क्लासेज 09 बाय मोहन यूट्यूब चैनल में। साथियों, बात करेंगे 4708 पदों पर जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसमें आप लोगों का 2000 सहायक शिक्षक का जो भर्ती है, जो सहायक शिक्षक का जो पोस्ट आने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सहायक शिक्षक के बारे में, जिसमें आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट का, है ना, हिंदी सब्जेक्ट का हम आज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का वर्ग 3 का जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों का मोटा मोटा जो पेपर में छप के आ रहा है, जो जानकारी निकल के आ रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, लेकिन 17 नंबर या जो पिछला देख रहे हैं उस हिसाब से तो हम आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का वर्ण एवं वर्णमाला हिंदी का पहला क्लास है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी से जुड़े हुए भाई बहन हैं, विद्यार्थी हैं, भावी शिक्षक हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये क्लासेस पूरा निःशुल्क रहेगी साथियों, जितना भी और है सभी वीडियो निःशुल्क डलेगी। सभी को मैं ऐसे ही पढ़ा के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वर्ण एवं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्ण जो होती है, इसका परिभाषा देखेंगे हम, ये तीनों का। वर्ण जो होती है, ध्वनियों की लिखित रूप को वर्ण बोला जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप जो होता है उसको वर्ण बोला जाता है। और भाषा की यह सबसे लघुत्तम इकाई होती है। भाषा की यह सबसे लघुत्तम इकाई होती है। साथियों, आप लोग चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स है ये ऑथेंटिक कोचिंग क्लासेस के नोट्स है, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि वर्ण जो होती है, ध्वनियों की लिखित रूप को वर्ण बोला जाता है ना। और यह भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। वहीं बात करते हैं अब हमारे अक्षर की। तो अक्षर की जो नाम है अक्षर, उसी से हम लोग समझे तो अक्षर जो होती है जिसको क्षर न किया जा सकते, है ना, इसी को अक्षर बोला जाता है। लेकिन हम यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें इसको, हम यदि अक्षर जो होती है उसकी परिभाषा व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये लघुत्तम वाग्ध्वनि जो होती है उसको अक्षर बोला जाता है। अक्षर जो होती है लघुत्तम वाग्ध्वनि है, वही अक्षर कहलाती है, जिसका खंडन संभव न हो, है ना साथियों, जिसका खंडन संभव न हो। आप लोगों को मैं वर्ण और अक्षर की परिभाषा के रिलेट कराते हुए आप लोगों को उदाहरण दूंगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं बिल्कुल ये वीडियो में देखते हुए, है ना। जो उदाहरण है आप लोग नोट कर सकते हैं, डायरी नोट्स बना सकते हैं। क्लासेस का प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आगे। साथियों, हमने ऊपर देखा है वर्ण की परिभाषा और अक्षर की परिभाषा। उसी को आप लोगों को कैसे अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निकाल पाएंगे, उसका पूरा रिलेट कराने वाला हूँ। देखिए, आपको वर्ण की पहचान कैसे करेंगे, अक्षर की पहचान कैसे करेंगे। तो वर्ण की पहचान के लिए हम सबसे पहले तो वर्ण विन्यास करेंगे, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है। फिर दूसरा में प्रत्येक इकाई की गणना करना है। प्रत्येक इकाई की गणना करना है और बराबर जो वर्णों की संख्या आएगी वही वर्ण होगी, है ना। प्रत्येक इकाई की गणना करने के बाद जो वर्णों की संख्या आएगी वो वर्ण होगी। फिर अक्षर जो है, अक्षर की पहचान कैसे करना है। फिर स्वतंत्र स्वर होगा, तीसरा पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र स्वर होगा प्लस व्यंजन प्लस स्वर होगा। यहाँ व्यंजन प्लस स्वर क्यों लिखा हूँ आप लोग को बताने वाला हूँ। और इसका जो बराबर संख्या आने वाली है वही अक्षरों की संख्या होगी, है ना। स्वर की बात करें, स्वतंत्र स्वर की, तो ये स्वतंत्र स्वर स्वरों की संख्या है। और दूसरा व्यंजन, व्यंजन आप सभी को पता है कि स्वर से मिलकर के बनती है, और जिसका आगे हम लोग देखेंगे अक्षरों की पहचान यही होता है। तो चलिए एक उदाहरण देता हूँ जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो गत पिछले ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस है, जो व्यापम पूछता है। अमित शब्द में, है ना, अमित शब्द में वर्ण की पहचान करना है। वर्ण विन्यास करके देखते हैं अमित शब्द में, है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, अमित शब्द में वर्ण विन्यास करना है और अक्षर की पहचान करना है। ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में ये आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कि 3 अक्षर है 6 वर्ण है ना। 3 वर्ण है 6 अक्षर है। तीसरा है 3 अक्षर है 5 वर्ण है। 3 अक्षर है 3 वर्ण है और 5 अक्षर है। ऐसा करके ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको जैसे सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे सॉल्व होता है। देखिए आप लोग, ये हम अ लिखेंगे,
फिर म लिखेंगे, फिर हलंत रहेगा, म लिखेंगे, फिर ई रहेगा, फिर त है, फिर अ है ना। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है अ। ये जो है ये अ को एक क्यों काउंट हुआ है वो बताऊंगा, और ये दोनों को एक क्यों काउंट किया है यहाँ ये बताऊंगा। तो जैसे अ हो गया तो ये स्वतंत्र स्वर है साथियों, है ना, ये स्वतंत्र स्वर है, और ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन की पहचान हमेशा ये देखिए हलंत लगा है, इससे व्यंजन की पहचान होगी, और ये स्वर है ना। तो अ म ई त अ, अमित, ये कितने वर्ण हो गए? तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो गए, है ना। और अक्षर, अक्षर कितने हो रहे? स्वतंत्र स्वर एक हुआ, फिर ये व्यंजन प्लस स्वर एक हुआ, और ये व्यंजन प्लस स्वर, तो ये कितने हो गए? टोटल ये 3 हो गए। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है, और अक्षर कितने हैं? 3। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 3 अक्षर है और 5 वर्ण है। चलिए कुछ उदाहरण नोट करिए। अनुकूल है, अनुदान है, आजन्म है, नित्य है, अनियमित है, जिसमें वर्णों की संख्या और अक्षर दिया गया है ना। तो 7 वर्ण बताया जा रहा है अनुकूल में, अनुदान में 7 है, आजन्म में 6 है, नित्य में 5 है, अनियमित में 9 है, ऐसे करके। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अनुकूल, अनुकूल जो है आप लोग को मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। आप लोग देखते हैं अनुकूल मैंने ऊपर दिया है, जिसमें 7 वर्ण बताया हूँ, 4 अक्षर बताया हूँ। तो अनुकूल जो होती है वो कैसे लिखाती है देख लेते हैं, है ना। अनुकूल जो है कैसे लिखा रहे हैं? अनुकूल, ये देखिए ये हो गया अनुकूल। लेकिन ये ऐसा लिखेंगे हम लोग, वर्ण विन्यास करेंगे तो ये गलत है। यदि लिखने को आता है वर्ण विन्यास, वैसे लिखना नहीं आगे, लेकिन पहचान करने का तरीका ये है कि व्यंजन के सामने हमेशा नीचे में, व्यंजन के नीचे में हलंत लगा होता है ना। ये है आप लोगों का वर्ण विन्यास है ना। वर्ण विन्यास में आप लोग देखिए कि 7 अक्षर वर्ण है कि नहीं, इसमें 7 वर्ण है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 7, है ना। ऊपर जो बताया गया है वो सही है, सही निकला। अब करते हैं अक्षर की पहचान, अक्षरों के स्वतंत्र स्वर। तो देखिए स्वतंत्र स्वर में अ आ रहा है ना। स्वतंत्र स्वर में अ आ रहा है एक। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर मतलब न और ऊ हो गया, एक आ रहा है। फिर क, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, तो एक एक, ये चारों जुड़ जाएगा, चारों जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4। ऐसे ही आप लोगों को जितना भी उदाहरण बताया हूँ ऊपर, ये जो ऊपर बताया हूँ उदाहरण, आप लोगों को ऐसे ही निकाल के कमेंट करके बताना है ग्रुप में, है ना। साथियों आप लोग को पूरा समझ आ रहा होगा, तो देखिए आप लोग, है ना। अब चलिए देखते हैं आपका, चलिए हमने वर्ण की परिभाषा देखा और उसके उसके कुछ उदाहरण भी देख लिए, जैसे कि राम का जो वर्ण विन्यास करेंगे आप सभी को पता है, नीचे मैंने बता दिया क्या आ रहा है ना। र, आ प्लस म प्लस अ, ये राम का वर्ण विन्यास है, जिसमें 4 वर्ण आ रहे हैं और अक्षर कितने आ रहे हैं? अक्षर वो 2 आ रहे है ना। ये वर्ण हो गया, और ये आपका अक्षर हो गया। इसका परिभाषा भी देख लिए, उदाहरण भी देख लिए, और जितना उदाहरण बताया हूँ वो आप लोग कमेंट करके सॉल्व करके नोट करते जाइए। अब बात करते हैं आपकी वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला जाता है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोला जाता है। तो ये कैसे है? हमारा वर्णमाला व्यवस्थित भी है और क्रमबद्ध भी है। तो चलिए इसी को आगे मैं बताता हूँ। तो चलिए वर्णमाला बता रहा था मैं आपको। वर्णमाला में जो वर्ण है हमारी वो 53 है। कितने वर्णमाला है? कितने हमारे पास है? 53 है। आप लोगों को 52 बिल्कुल भी अब नहीं मानना है ना। 52 नहीं रह गया है, अब 53 हो गया है 2024 से। 2024 से अब कितने वर्णमाला हो गई है? 53 हो गई है। और ये कौन आ गया है? आपका विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है ना। हमारी वर्णमाला में जो कि 52 पढ़ रहे थे हम अभी तक, वो 53 हो गया है। तो चलिए अब मैं बताना चाहूँगा, वर्ण की संख्या जो है 53 हो गई है, जिसमें फर्स्ट जो आती है स्वर आती है। स्वरों की संख्या कितनी? हमारी स्वरों की संख्या 11 है ना। स्वर के बाद आती है अयोगवा। अयोगवा कितने हैं? 2 है।
अभी अयोग वाक्य क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, विशिष्ट व्यंजन क्या है, पूरा आगे वीडियो में आपको पता चलेगा साथियों। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ठीक लग रहा है, क्या इसमें थोड़ा सा और बदलाव करने की है। तो चलिए बात करते हैं। स्वरों की संख्या जो है 11 है। अयोग वाक्य की संख्या आपकी जो है 2 है, जिसमें स्वरों की संख्या में आप लोगों को पता है होगा कि आ, छोटा ई, बड़ा ई, आपका छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर है आपका री, फिर छोटा ए, बड़ा ए है आपका, फिर आपका ओ, और ये आपका औ। काउंट कर लीजिए 11 है कि नहीं। 4 ऊपर में, 3 4 नीचे में, 8 हो गया और 3 11, 8 3 11, ये 11 स्वर हो गई है ना। फिर आपका ये अयोग। अब जो आपका अयोग हुआ है ये 2 होती है, तो ये कौन कौन सी होती है, अम हो गया और ये आपका आहा हो गया। वहीं बात करते हैं अब आपकी आपकी व्यंजन। व्यंजन जो होती है वो 33 होती है। आप सभी को बताना चाहूँगा व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रहती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिसको हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं, क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, त वर्ग, और ये हमारा लास्ट में प वर्ग है। 5 वर्ग में बांटते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में, जिसमें क ख ग घ अंग होता है, चरखी छ छत्तर छ जिहाद का झंडे झ यह होता है, फिर ट ठ ड ढ ड़ होता है, त थ द ध न होता है, फिर प फ ब भ म होता है। और इन सभी का एक स्पेसिफिक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका है जो आपको आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा, है ना, बताने वाला हूँ। तो ये हो गया स्पर्शी व्यंजन की संख्या 5 गुणा 5 में होती है, जिसके बराबर आता है 25। फिर बात इसी व्यंजन में होती है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जो कि है य र ल व, ये होती है अंतस्थ व्यंजन। इन सभी की परिभाषा मैं आगे बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। अभी छोटा सा वर्णमाला को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिर ये चलिए उष्म व्यंजन देखते हैं, जो कि संख्या में 4 होती है, जो कि स, षटकोण के स, फिर आपका फिर से स आ गया सर्वोतक स वाला, फिर आपका हलवाई खा, ये 4 हो गया उष्म व्यंजन। फिर आपका संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होती है, जो होती है अक्ष, त्र, ज्ञ और ये आपका स्र, ये 4 होती है, जो होती है ये आपका संयुक्त व्यंजन होती है। वहीं उच्छिप्त व्यंजन, तो ये उच्छिप्त व्यंजन क्या होती है, तो ये जो हम पढ़ते हैं ड़ और ये ढ़, जिसमें उच्छिप्त व्यंजन है, इसका भी परिभाषा आपको बताऊंगा, है ना। फिर ये विशिष्ट व्यंजन, तो ये विशिष्ट व्यंजन जो 53 वर्ण बना है, 53वां वर्ण 2024 है, इसमें हमारी वर्णमाला में शामिल किया गया है, अनुसूची में शामिल किया है। तो ये क्या क्या होती है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ये जो ल है ऐसा दिखता है ना, ये विशिष्ट व्यंजन। ये आपको समझ आ गया होगा वर्ण जो कि 53 होती है। चलिए बात करते हैं अब स्वर की। तो स्वर जो होती है उच्चारण में स्वतंत्र होती है। स्वर जो होते हैं उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, और उच्चारण हेतु इन्हें अन्य वर्ण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है ना, तथा इनको निर्बाध रूप से मुख से निःसृत कर सकते हैं या निःसृत होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। कितने स्वर होते हैं कमेंट करके बताएं। स्वरों की संख्या जो 11 होती है, जो बताना चाहूँगा आपका आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। चलिए हम लोगों ने ऊपर स्वर की परिभाषा पढ़ लिया, और स्वर को अब कितने भागों में बांटा जाता है। स्वर 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि ह्रस्व लघु स्वर मूल स्वर बोला जाता है, और दूसरा है दीर्घ स्वर या संधि स्वर बोला जाता है। तो मूल स्वर जो लघु स्वर ह्रस्व स्वर होता है, अ, ई, उ, री होता है ना, और दीर्घ स्वर जो होता है संधि स्वर, उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, उत्पन्न स्वर या तो व्युत्पन्न स्वर। तो जो व्युत्पन्न स्वर होता है उसको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। आप लोगों ने अभी तक व्यंजन ही सुना होगा, संयुक्त व्यंजन, है ना, जिसकी संख्या 4 होती है, और ये अक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र होती है। और वहीं अब सुन रहे हैं आप लोग संयुक्त स्वर, जिनकी संख्या भी 4 होती है, ए, ओ, औ, है ना। अब चलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपका मूल स्वर क्या है,
मूल स्वर अ ई उ री, ये हमारा मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है जो अ ई उ री है, ये हमारे मूल स्वर है। क्या है ये? मूल स्वर है, जो कि इसी से पूरा स्वर जो है डिस्क्राइब होगा, चूँकि दीर्घ स्वर संधि होगा, गुण स्वर संधि होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा और उत्पन्न और व्युत्पन्न जो मैंने ऊपर बताया है उसका ये परिभाषा है। आगे ये डिस्क्राइब है, जो देखिए आप लोग, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो होती है वो उत्पन्न संधि है, जो कि अ प्लस अ मिलकर बन के बड़ा आ बनता है ना। अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनता है, जिसकी संख्या मैंने 3 बताई है। ये देखिए 1 2 3। ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बन रहा है और उ प्लस उ मिलके बड़ा उ मिल रहा है। वही गुण स्वर की बात करें, गुण स्वर संधि की, जिसमें अ और ई मिलके ए बन रहा है, अ और उ मिलकर के ओ बन रहा है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृद्धि स्वर संधि की बात करें, अ ए मिलके, छोटा ए मिलके ये बड़ा ए बन रहा है, बड़ा ए, और वहीं अ और ओ मिलकर के बड़ा औ बन रहा है, मतलब बड़ा औ। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न स्वर, जिसकी संख्या 4 है, उत्पन्न स्वर जिसकी संख्या 3 है। आशा है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा है, क्या वाकई में आप लोगों को समझ आ पाया कि नहीं, क्या हम लोग ऐसे ही आगे कंटिन्यू क्लासेस कर सकते हैं, है ना। ये PDF इसका पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और साथ में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा।